बुढ़ापा बदुआ बचपन का पुरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा कोई और चेष्टा शेष न थी, न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजी के अलावा उनका कोई न था। उसी भतीजी के नाम उन्होंने सारी संपत्ति लिख दी। भतीजी ने संपत्ति लिखाते समय खूब वादे किए, किंतु ये सब बातें सब्ज़ साबित हुई। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, किंतु बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन भी कठिनाई से ही मिला करता था। हाय हाय माँ जी, कहीं भी कुल्ला कर देती हो, देखती भी नहीं हो। अभी सारा घर साफ किया है। ये तो ध्यान रखा करो, अभी झाड़ू पोछा करके थक के हटी हूँ, अभी तुम सारा सड़ाने बैठ गई। बेटा, मंजन भी तो कहीं करूंगी ही ना, चाय भी तो पीनी है। फिर चाय चाहिए बस तुम्हें, चाय 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 देती रहो, और कुछ न बचा तुम्हारे लिए। अम्मा, मौसमी खाओगी? बेटा खाऊंगी ना, दे दे। बूढ़ी काकी को तुम भी सताते हो, गए तो अपने माँ बाप पे ही हो ना। नाच पीटे सब मुझे सताते हैं, एक तू ही तो है लाडली जो तू मेरा ध्यान रखती है। लड़कों की तो बुद्धि होती भी द्वेष है। वो जब तक मापता का ये रंग देखते और बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई उनको चूटी काट के भागता, कोई उन पर कुल्ली कर देता और काकी चीख मार कर रो पड़ती। यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, उसे देखकर बुद्धिराम और क्रोधित हो जाते और बूढ़ी काकी को डांटने लगते। बाकी क्या बात, क्यों उदास बैठी हो? क्या बताऊं बेटा तुझे, मेरे तो इस भतीजे ने मुझे रोटी को मोहताज कर दिया। मेरी मती फिर गई थी, जो मैंने सारी जमीन इसके नाम कर दी। इसने तो मुझे रोटी रोटी को तरसा दिया, दाने दाने को तरसा दिया मुझे। अगर मुझे मालूम होता ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो मैं कभी जमीन इसके नाम ना करती। काकी, तुझे कोई काम नहीं है क्या? बैठी बदनामी करती पूरे गांव भर में हमारी सबकी। तुझे क्या नहीं कर रहे हम? रखा हुआ तुझे खाने को दे रहे, पीने को क्या चाहिए तेरे को? और भाई तू तो बैठा यहाँ पर, अपने घर जा। आज उनके बेटे मुखराज का तिलक आया हुआ था। रूपा सारे काम में लगी हुई थी। कभी वो यहाँ देखती, कभी महाराज ठंडई मांग रहे थे, कभी मेहमानों ने खाना खाया या नहीं। सब की जिम्मेदारी रूपा पर ही थी। काकी काकी बेचारी शोकमयी से अपनी कोठरी में पड़ी हुई थी। आ रही हूँ। अरे महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, जरा ठंडाई दे दो महाराज को, लाओ। अरे महाराज, खाना बनाने में कितना समय लगेगा, कितना विलंब कर दिया। सारे मेहमान आ चुके हैं, सारी तैयारियां बाकी पड़ी हैं, जल्दी करो। पर्दे कैसे लगा दिए, किसी ने देखा भी नहीं। ठीक से लगाओ जरा, ढंग से करो। नहीं देखो कहाँ जा रही है ये सब, ये सारी छल। पूरियों की खुशबू आ रही है, मुझे तो पूरियां मिलने से रही। भोजन का समय भी निकल गया, कोई पूछने भी ना आया। मुझे तो लगता है सब लोग खा के भी जा चुके होंगे। मैं भी कितनी पागल हूँ, जहाँ रोटियों के लाले पड़े हों वहाँ पूरियों का ख्वाब देख रही हूँ। बहुत पागल हूँ मैं।
सब्जियों की खुशबू, पूरी की खुशबू इतनी चलो चलकर देखती तो हूँ। हे भगवान, काकी तुम क्या कर रही हो? पेट में आग लगी है। पेट है या कुआं? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भूख भी नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती न होती तो जाने कितनी हांडी में मुंह डालती। गाँव दिखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट खाने को नहीं देते, तभी तो इस तरह मुंह बाहर फिरती है। जाओ यहाँ से। भला चाहती हो ना तो कोठरी में जाकर बैठो। जाओ यहाँ से, जाओ। मैं भी बावरी हो रही थी खाना खाने के लिए। इतना तो मुझे भी समझना चाहिए था, पहले जो मेहमान आए हैं वो खाएंगे। मेरे पेट में भी आग लग रही थी तो वहाँ पहुँच गई। अब ना जाऊंगी वहाँ, जब तक कोई बुलाने ना आएगा मैं ना जाऊंगी। अब बावरे के बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम वो तो मेरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मेरा का भी श्याम। अरे लगता है गाना गाते गाते मेरी आंख लग गई। औरतों की आवाज भी सुनाई ना दे रही, बाहर कुछ शोर भी ना सुनाई दे रहा। लगता है सब खाना खाकर चले गए, मुझे ना बुलाया किसी ने भी। हाँ, रूपा तो मुझसे चिढ़ गई ना, सोच रही होगी कोई मेहमान थोड़े ही हैं, आ जाएगी अपने आप। चलो देखती हूँ मैं। गोल गोल पूरियां, मसालेदार सब्जी, ऐसे गस्सा तोड़ तोड़ के चटकारे ले लेके खाऊंगी। दही बूरा, बात तो बूंदी का रायता कचौड़ियों के साथ बड़ा ही भला लागे है। कुछ भी कहे मैं तो मांग मांग के खाऊंगी। अरे इतने दिनों के बाद पूरियां खाने को मिल रही हैं, कोई मुंह झूठा करके थोड़ी रुक जाऊंगी। अब तो लोग खाना खाकर भी जा चुके होंगे, आंगन में पतले भी पड़ गई होंगी, सबने खाना खाया होगा। इतनी सुगंध आ रही है, चलो मैं भी चलकर देखती हूँ। खुशबू, कैसी खुशबू, सब्जी पूरी। तो औरतों की आवाज भी ना आ रही गाने की। लगता है सब लोग खाना खाकर जा चुके हैं, मुझे तो भूल ही गए। कोई बात नहीं, चलो चलकर देखती हूँ।
काकी कहाँ जा रही हो नीचे? बेटा मुझे भूख लग रही है। ये क्या लग गई पेट में? मेरा कलेजा निकाल खाओगे क्या? चलो कमरे में। अरे बेटा धक्का क्यों दे रहा मुझे, मैं जा तो रही हूँ। पर्दार जो नीचे पैर रखा, जब बुलाऊं तब आना। चलो अपने कमरे में। ठीक है बेटा ठीक है, मैं जा तो रही हूँ अपने कमरे में, अब ना आऊंगी निकल के बाहर। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत्यान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की, अपने हिस्से की पूरियां भी उसने बिल्कुल ना खाई। काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी और पूरियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी। कोई बुलाने आया क्या मुझे? कोई ना बुलाने आया मुझे, मैंने ही गलती कर दी कि जी सब इनके नाम कर दिया। आज इन्होंने मेरी ऐसी दुर्गति कर दी, मेहमान भी खाना खाकर चले गए होंगे। क्या करूं इस पेट की आग का, इतनी तेज भूख लग रही है। इन लोगों का क्या बिगड़ जाता जो मुझे तो पूरी खाने को दे देते। बुद्धिराम ने सबके सामने मुझे घसीटा, कमरे में लाकर पटक दिया। ये नहीं सोचा मेहमान चले जाएंगे तब तुम खा लेना। और ये रूपा, इसने तो मुझे सबके सामने गालियां दी। कैसे रात कटेगी मेरी। अरे लाडो तू। अम्मा अम्मा पूरी। संभल के बेटा संभल के। और न लाई बेटे, आज छोटे छोटे हाथों में और कितनी पूरियां आती। हाँ मेरी भूख तो और बढ़ गई। अब जो मैं करने जा रही हूँ वो है तो अनैतिक ही। बेटा जहाँ लोगों ने खाना खाया तू मुझे वहां लेके चल बच्ची।
लाडो, लाडो, कहाँ चली गई लाडो? काकी, खाना खा लो काकी, खाना खा लो। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत भूल हो गई काकी। जिसकी ये सारी संपत्ति है उसी को ही मैंने ना पूछा। सारी दुनिया को भोजन करा रही हूँ पर तुम्हें ही भूल गई। मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर दो काकी, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे भारी भूल हुई, जाने मेरे गुनाहों की दंड मुझे ऊपर वाला कैसे देगा। तुम माफ़ कर दो काकी, आज मेरे बेटे का तिलक है। तुम अपने दिल से कोई बद्दुआ मत देना काकी।